राम जी के लिए जान भी जाएगी तो भी जाए और इसको बिना तोड़े नहीं आएंगे। जैसे वो किनारा कसली, मैं दौड़ता हुआ गया, रामलला को प्रणाम किया और पहला वार सीधा और गुंबद जैसे कमल का फूल खिलता इस तरह से फटा। और उन 6 लोगों को कोई चोट नहीं आई, केवल आंख में आंख फूल गया था। कार सेवा की उनको जरूर पूछा जाना चाहिए जो जीवित है। हमारी यह मांग है कि सरकार जो है उन लोगों को ढूंढे और उन लोगों को सम्मान दे, बस इतना ही कहना चाहिए। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं देवरिया के अवधपुर गांव में। राम मंदिर, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठान होने वाली, उसमें अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा योगदान कार सेवकों का, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके इस कारवां को आगे बढ़ाया। और आज के डेट में आज हमारे साथ महेश मणि त्रिपाठी जी हैं, जो उस समय इस कारवां को वास्तव में कहा जाए कि जो जंग था, उस जंग को जीतने में बहुत बड़ा योगदान था। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और पूरी बखूबी तरीके से उन सारी जानकारियों को तथ्यवाही जानेंगे। क्या है, किस तरह से हुआ, किस तरह से आज जो इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है उसकी कड़ी आपने कैसे जोड़ा, इन सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सभी लोगों का अभिनंदन है। आप हमारे पास आए और हमसे आप बात कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो कार सेवक हैं, इनका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा जानना। कार सेवक का मतलब ये है कि जो हमारे जो आराध्य भगवान राम हैं, उनके लिए कार्य करने के वास्ते हम लोगों का जाना, जो लोग गए उनको कार सेवक कहा गया। 1990 में जो राम जन्मभूमि की जो जगह है, उस जगह को लेकर के आप लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन, उस आंदोलन की पहली कड़ी जो आप लोगों ने, आप उस समय थे शायद, बताया जा रहा है, तो कैसा था, इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं। पहली कड़ी अगर आप कहेंगे तो विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा शुरू हुई और हम लोग अयोध्या में गए थे। पहली बार संकल्प लिए थे, अयोध्या सरयू जी में जल लेकर के संकल्प लिए थे कि हम रामलला हम आएंगे और मंदिर यहीं बनाएंगे। ये संकल्प लिए थे, यह पहली कड़ी थी। उसके बाद से हम लोगों ने जन जागरण किया और जन जागरण इतना ज़बरदस्त हुआ कि उसने आंदोलन का रूप ले लिया और आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाल करके इसको जन जन तक पहुंचा दिया। और फिर 1990 में हम लोगों ने तिथि तय की, विश्व हिंदू परिषद ने तिथि तय की। माननीय अशोक सिंघल जी, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, इसके सबसे बड़े नायक अगर कोई देखा जाए तो माननीय अशोक सिंघल जी हैं। उन्होंने तिथि तय की कि 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर कार सेवा किया जाएगा। और इसके लिए जन जागरण हुआ, लाखों लोग उसके लिए अपने घरों से निकल पड़े। हम लोग भी निकल पड़े अपने घर से। मैं तो नेतृत्व करता हुआ जा रहा था, क्योंकि बिहार से 155 कार सेवक आए थे और मैं अपने गांव से भी करीब 10 कार सेवकों को लिया था और लेकर के हम लोग पैदल यहाँ से चले। पैदल जा कर के बोहाबार एक कुर्रा नदी पड़ती है, उसको नाव से पार किए। उसके बाद हम आगे बढ़े तो कौड़ी राम के बगल से पुलिस से बचते बचाते हुए हम लोग गए। एक पाली गांव है, वहीं रात बिताए और रात में वहाँ जो है गांव के लोगों ने अभूतपूर्व स्वागत किया। फिर सुबह हम लोगों को नाश्ता दिया और जलपान करने के बाद हम लोग निकले तो महादेवा और सिकरीगंज के बीच में एक ढेबरुआ चौराहा है। उस ढेबरुआ चौराहे पर सभी लोग पकड़ लिए गए। पकड़ने के बाद हम लोग पुलिस को चकमा दिए। हमारे गांव के 4 लोग, यानी मैं, श्री राम स्नेही तिवारी जो स्वर्गीय हो चुके हैं, स्वर्गीय मार्कंडे पांडे और एक प्रमोद पांडे, ये 4 लोग हमारे साथ चकमा दे करके वापस फिर एक गांव में, पड़री गांव में आए। वहीं हम लोग शाम को अपना वेश बदले और मार्कंडे बाबा को, राम स्नेही बाबा को हमने सिंदूर टिकली बेचने वाला बना दिया और हम 2 लोग गहना भी को झाड़ने वाला, जो पहले चलते थे लोग, 2 गहने को सफाई करते थे, वो बन गए। और जूता मोजा जो भी कुछ था सब पीठ पर बांध लिया गया और लुंगी और बंडी में हम लोग वहाँ से
निकले, सड़क पार की, क्योंकि सड़क पर पुलिस का बहुत पहरा था। एलआईयू वाले जगह जगह बिखरे थे, ज्यों बोलते थे जय श्री राम, अगर कोई जय श्री राम बोल दिया तो पकड़े गए। मुलायम सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बड़ी कड़ी व्यवस्था कर रखी थी, क्योंकि उनका नारा था कि कोई भी परिंदा अयोध्या में पर नहीं मार सकता था, ऐसा उन्होंने कहा था। हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग जाएंगे, कार सेवा करेंगे। रात में हम लोग एक डंगा गांव में रुके, दूसरी रात में। फिर वहाँ से सुबह निकले तो पैदल चलते हुए मनोरमा नदी को पुलिस के भय से 3 बार हम लोग नाव के द्वारा मनोरमा नदी पार किए। उसके बाद रात में हम लोग ककरहा एक गांव है, एक शुक्ला जी के यहाँ हम लोग रात में रुके। लेकिन इसी बीच हमको 3 कार सेवक पंजाब से आए थे, जिनका नाम क्रमशः राकेश, अशोक और संजीव है। अशोक और संजीव हमारे बीच नहीं रहे, राकेश से हमारा संपर्क है और वो जालंधर में है इस समय, तो उनको भी साथ लिया। एक कोर्ट के द्वारा उनसे पता चला कि वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही लड़के हैं, तो उनको मैंने अपने साथ लिया और हम लोग पैदल चलने लगे। रात ककरहा में रुके, वहाँ से आगे बढ़े, तो फिर एक गांव, नाम याद नहीं आ रहा, उस गांव में रुके। फिर बस्ती में एक नगहरा गांव है, वहाँ राम खिलावन जी प्रधान है, उनके यहाँ रुके। झिरौली बाबू से के पास से हम लोग सरजू नदी पार किए रात में 11 बजे। और 11 बजे पार करने के बाद हमको जो माझा, जिसको कहते हैं ढोड़ था, खरपतवार, उसमें हम लोग रात भर चले। रात भर चलने के बाद हम लोग अयोध्या बंधे पर पहुँचे। वहाँ से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 3:30 को अयोध्या है। फिर हम लोग बंधे पर चढ़ करके देखे तो अयोध्या दिखाई देने लगी और हम लोग दौड़ पड़े। पैरों में हम सबके छाले पड़ गए थे, लेकिन फिर भी इतना उत्साह हुआ कि जय श्री राम और हर हर महादेव का नारा बोलते हम लोग निकले। और तब तक लाखों कार सेवक उस माझे से निकले और दौड़ पड़े अयोध्या की तरफ। हम लोग पहुँच गए मणिराम छावनी। मणिराम छावनी से हम लोग जो है अशोक सिंघल जी का जत्था निकल चुका था, उसी के साथ साथ हम लोग भी निकल गए। पहले दिन तो हम लोग पहुंच गए, वहाँ जब पहुँचे पुलिस ने रोक लिया और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में सिंघल जी का सर फट गया, उनको लेकर के लोग भागे, श्री राम अस्पताल गए। हम लोग जो है असहाय हो गए और हम लोगों को पकड़ पकड़ के बसों में ठूंसा जाने लगा। लेकिन तब तक एक जो साधु था, पहले का बस ड्राइवर था, उसने एक बस को जो है बस ड्राइवर को नीचे उतार दिया, स्वयं ड्राइविंग करते हुए बस को राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ा दिया और सारी बैरिकेटिंग तोड़ते हुए लेके चला। और आंसू गैस का गोला और गोली और लाठी डंडा हम लोगों के पीठ पर पड़ते रहे। हम लोग भागते रहे पीछे पीछे, पहुंच गए राम जन्मभूमि स्थान पर। और जो पहले पहुंचे दौड़ करके चढ़ गए, भगवा झंडा लहरा दिया। हम लोग उसके नीचे थे, जय श्री राम का नारा लग रहा था। लेकिन तब तक एक हेलीकॉप्टर आया वहाँ पे। हम ठीक बाबरी ढांचे के पास थे, तो राम जन्मभूमि कही जाती है, राम जन्मभूमि के पास हम लोग थे और हेलीकॉप्टर आया और गोलियां चलनी शुरू हो गई। तमाम जो है उसमें वहाँ एक वासुदेव गुप्ता नाम का नया घाट का कार सेवक था, मार दिया गया। 2 कार सेवक मारे गए थे वहाँ। और कटरा पुल पर भी सुनाई दिया गोली चली है। कनक भवन के पास गोली चली थी, तो हम लोग जा रहे तो सतह चली थी। चंद्रशेखर पांडे को गोली लग गई, देवरिया के धनौती के थे, उनके जांग में गोली लगी थी, आर पार कर गया। सबको छोड़ते हुए हम लोग वहाँ पहुँचे थे। उसके बाद हम लोग वहाँ से वापस हो गए और 2 दिन कार सेवकपुरम, श्यामा सदन, मणिराम छावनी में हम लोग रुके रहे। मणिराम छावनी से फिर 2 तारीख को ऐलान हुआ। उमा भारती जी अपना सर मुड़वा के आ गई थी, उनके नेतृत्व में हम लोग जो है रामचंद्र दास जी का जो दिगंबर अखाड़ा है उसके आगे बढ़े। अब बढ़े तो लाल कोठी के पास जो अगला हनुमानगढ़ी का चौराहा था उसके पहले ही रोक लिए गए। और रोकने के बाद उमा भारती को सब जबरदस्ती उठा ले गए और आंसू गैस का गोला, गोलियां चलने लगी। गोली चलने लगी तो सभी कार सेवक हताहत होने लगे। SLR की गोली CRP वाले मारते थे, एकदम नज़दीक से मारते थे। और जो कार सेवक जीवित रहता था उसको खींच करके उसके कनपट्टी पर, उसके कहीं न कहीं ऐसे मर्मस्थल पर गोली मारते थे कि तुरंत मर जाता था।
और हम लोग कार सेवकों को बचाने में लग गए। दौड़ करके कार सेवकों को उठा के लाते थे और गली के रास्ते से दूसरे कार सेवक को देते थे, वो लोग ले जा करके मैदान में रखते थे। वहाँ सड़कों पर खून ऐसे बिखर गया कि अब आपसे क्या बताएं। देखता कोई साधारण व्यक्ति देखता तो उसका हार्ट अटैक हो जाता, और लाशें बिखरी पड़ी थी। कोठारी बंधु का जो रामकुमार कोठारी को पहले गोली मारे से, और उसके बाद तुरंत जो है उसका दूसरा भाई दौड़ करके कोठी में से निकल के आया उसको उठाने के लिए, तो उसको भी मार दिया। दोनों लोग हमारे सामने, आंखों के सामने शहीद हो गए। राजस्थान के, उड़ीसा के कार सेवक शहीद हो गए। हमको लगता है कि लगभग वहाँ 700 से कम लोग नहीं मारे गए हैं, क्योंकि जिस तरफ हम लोग लाश ले जा रहे थे उस तरफ 92 लोग मेरी लाश के पहले पहुँचे, जो गिराए गए थे वो मरे पड़े थे। मेरा नंबर 93वां था और मैं तब होश में था। और मुझको जब सुलाया गया तो एक कार सेवक ने कहा कि भाई देखो इसका 93वां नंबर है, अब देखो कौन आता है। लेकिन ये संजोग था, हमको प्रभु की कृपा थी, बचना था। तो एक कार सेवक की नज़र पड़ी, कहा कि तो जिंदा है। तो हमको उठा करके उड़ीसा के कार सेवकों ने श्री राम अस्पताल पहुंचाया। फिर वहाँ से वो लेकर के हमको फैजाबाद अस्पताल गए। इतनी जंग लड़ने के बाद आज ये कारवां सफल हुआ। वास्तव में कहा जाए कि ये जो जंग थी, इस जंग में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। अच्छा, इस चीज़ को देखने के बाद आज प्राण प्रतिष्ठान होने वाला 22 जनवरी को आपको वहाँ से कोई निमंत्रण आया कि नहीं? नहीं, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण तो नहीं आया, लेकिन हमें गर्व है कि निमंत्रण आए न आए, हमें पूछा जाए न पूछा जाए, इससे कोई मायने नहीं रखता है। हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर आज बन करके तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। हजारों लाखों, मैंने कहा ना कि लाखों कार सेवक उस समय पहुंचे थे, और उनका नाम लेने वाला आज कोई नहीं है। आज जो घायल पड़े थे उनको सभी लोग जानते हैं, अस्पतालों में उनकी दवाएं हुई हैं, अगर खोजा जाए तो सभी जगह मिल जाएंगे। तमाम जिन संगठनों के आह्वान पर हम लोग गए थे, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, या जो भी हिंदूवादी संगठन थे जिन्होंने हमको आह्वान किया था कि आप लोग चलिए, हम लोग गए थे उनके पास, हम सभी लोगों की लिस्ट है। लेकिन आज नहीं बुलाया जा रहा है, ये बात अखरती है, दुख होता है। लेकिन दुख के साथ साथ हमें यह गर्व है कि जिस कार्य के लिए हम लोगों ने बलिदान दिया, हमारे साथियों ने जो बलिदान दिया, वो बलिदान आज फलीभूत हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसके लिए मैं दोनों सरकारों को, न भूतो न भविष्यति वाली सरकार जो आदरणीय कल्याण सिंह की थी, जिन्होंने अपने सरकार का भी बलिदान किया, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने बाबरी ढांचा ढहा था। सन 1992 में जो 6 दिसंबर को कार सेवा की गई थी, उसमें मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने बाबरी ढांचा ढहाने का काम किया। गर्भगृह में हम गए पहले, सबसे पहले मैं और नंदकिशोर गांधी कूदे थे और दौड़ करके गए, श्री राम लला का प्रणाम किया और गायत्री से पहला बार मैंने किया है। ये पूरे हमें गर्व की बात है और हमें गर्व महसूस कराता है कि आज जिसको मैंने तोड़ा, जिस ढांचे को ढहाया, जिसके लिए ढहाया, वो मंदिर आज बन करके तैयार है। आज इतनी सारी चीज़ों को आपने बखूबी तरह। अच्छा, आप अभी तक इस समय जो है 2024 में कितने कार्यसेवक अभी जिंदा जो उस कार्यक्रम में गए थे, उस जंग में गए थे? मेरे साथ के लगभग जो 90 में गए थे उसमें से 16 कार सेवक अभी जीवित हैं जो अयोध्या में कार सेवा किए थे। उस समय क्या उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र थी 22 वर्ष की। इतना बड़ा ये कारवां को आगे बढ़ाने ये जुनून मतलब कहाँ से आया इन सारी चीज़ों को? ये जुनून आने का प्रमुख कारण ये था कि हमारी जो दादी थी वो पहले शुरू में ही हम लोगों को रामचरितमानस, सुखसागर और गीता, तमाम जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको सुनाया करती थी और हमारे अंदर उनका बीजारोपण उन्हीं के द्वारा हुआ। और मेरे पिताजी भी राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने मुझे समर्पित कर दिया अयोध्या के लिए, कहा कि नहीं मेरा एक लड़का जाएगा। तो वहीं से हमको प्रेरणा मिली। फिर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल स्वयंसेवक हैं। शुरू में ही हमने आदरणीय बैद्यनाथ वर्मा जी के नेतृत्व में शाखा लगाना शुरू किया। मुख्य शिक्षक रहे, ओटीसी ट्रेंड हैं। और फिर विश्व हिंदू परिषद का मैं जिला गोरक्षा प्रमुख रहा हूँ, बजरंग दल का जिला सह संयोजक रहा हूँ। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री हूँ।
लेकिन सारी प्रेरणा हमारी संघ से और हमारी दादी और हमारे परिवार की है, जिसके चलते मैं वहाँ गया। हमारे साथ के जो संघ के संगी साथी थे और राष्ट्र धर्म 5 जन जैसी पत्रिकाओं का भी योगदान देंगे, क्योंकि मैं पढ़ता था तो भानु प्रताप शुक्ला जैसे लेख और चंद्रशेखर आज़ाद, वीर सावरकर, भगत सिंह, जितने भी क्रांतिकारी हैं मैं सबके नाम गिना सकता हूँ, सबका जीवनी पढ़ा हूँ, सबसे प्रेरणा थी हमारे पास। और इस नाते हम जो है, हमारे अंदर वो जुनून था, हम गए। हमने भी कहा कि मेरा भी नाम जो है क्रांतिकारियों के नाम के साथ जुड़ेगा, आज नहीं तो कल कोई न कोई आएगा और हमको भी पूछेगा कि हाँ हमने जो है कार सेवा किया, वहाँ गोली खाई। जैसा कि आज आप लोग आए, हमें बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे पत्रकारों के चलते ही मेरी जान भी बची थी अयोध्या में। अगर कोई एक पत्रकार नहीं रहते तो हमको वो श्री राम अस्पताल से अयोध्या फैजाबाद अस्पताल तक पहुँचाने वाला कोई नहीं था। उन्होंने हमारी जान बचाई, उड़ीसा के कार्यसेवकों ने हमारी जान बचाई और पत्रकार महोदय ने अपनी गाड़ी से ले जा करके हमको फैजाबाद अस्पताल में एडमिट कराया, तुरंत ऑपरेशन कराया, तब मेरी जान बची। आज हमारे साथ महेश मणि त्रिपाठी जी थे, जो आज जो कारवां, जो खुशी 2024 में जो सपना लोगों का पूरा हो रहा है, जिस सपने की लड़ाई 1990 में जान दे करके उस सपने को पूरा करने की जो जुनून थी, उस जुनून को आज इतने साल बाद पूरा हो रहा है। बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए उस लड़ाई का एक जो कड़ी आज कार्यसेवक हैं उनसे बातचीत हुई, उन्होंने अपनी सारी चीज़ें बताया। वास्तव में जो जंग थी उस जंग को लेकर के और भी कुछ चीज़ें से बातचीत करेंगे। कुछ ऐसा अनुभव जो समाज को लेकर के जो है, समाज तो उस समय जो जागरण हुआ था उतना जागरण कभी हो नहीं पाएगा। हर जहां हम लोग जाते थे वहां हम लोगों का जो है सम्मान होता था। अपने घरों में एक वाकया मैं बताऊंगा आपसे। जब हम लोग पुलिस को चकमा देकर के भागे थे तो एक परिवार में नई बहू आई थी और हम लोग उसके घर गए थे। उसने कहा कि नहीं, आप लोग जो नई बहू आई थी उस घर में जाके छिप के बैठिए, और उस घर में हम लोगों को बिठाया, भोजन कराया। फिर उसके बाद जब शाम हुई तो हम लोगों को विदा किया। ऐसा जागरण हुआ था। आज पुनः वो जागरण दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा एक बात ये कहना है कि 1992 की बात बताना चाहता हूँ मैं। 6 दिसंबर 1992 में 2 दिसंबर 1992 को मेरा गौना हुआ। 3 दिसंबर को मैं घर आया और 4 दिसंबर को मैं अयोध्या के लिए घर से निकल पड़ा। देवरिया में अंसारी सरस्वती शिशु मंदिर, अंसारी रोड पर सरस्वती शिशु मंदिर में हम लोग इकट्ठा हुए। वहाँ हमें रोका गया, लेकिन हम अपने रुद्रपुर के साथियों के साथ हम लोगों ने कहा कि नहीं, इस बार अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस बार अगर नहीं जाएंगे, नहीं ढहेगा मंदिर तो कभी गिर नहीं सकता। तो भाजपा सरकार की भी एक बहुत बड़ी देन है और माननीय कल्याण सिंह की तो बहुत बड़ी देन है। न भूतो न भविष्यत, ऐसा कोई मुख्यमंत्री न हुआ न होगा जो हिंदुओं के लिए इतना बड़ा बलिदान कर गया। हम लोग पहुंच गए ट्रेन से अयोध्या, 5 तारीख को पहुंच गए और 6 तारीख को सुबह निकल गए कार सेवा करने के लिए। और वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ मंच पर से कहा जा रहा था कि जाइए और सरजू जी से प्रतीकात्मक कार सेवा करिए, स्नान करिए, बालू लिया के यहाँ छोड़ दीजिए। हम लोगों को ये भाया नहीं। हम लोग यहाँ से दुधेश्वरनाथ मंदिर का त्रिशूल लेकर के गए थे। मैं था, नंदकिशोर गांधी थे, हरिशंकर पांडे थे, श्रवण सिंह थे, हमारे काका थे विजय प्रकाश तिवारी, एक और खुरमा के विजय प्रकाश तिवारी थे, एक राजू मणि था। मन जो मेरा टीम था वो टीम को भाया नहीं ये कहना। हम लोगों ने कहा ना, हम लोग चलेंगे तोड़ेंगे। और हम लोग धीरे धीरे करते हुए उस राम जो 4 दीवारी थी उसके पास पहुंच गए। और मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो नंदकिशोर गांधी से कहा कि जल्दी से हमको उठाओ, मैं छड़की कूदूंगा। और मैं 4 दीवारी कूद गया। तब तक नंदकिशोर गांधी और तब तक उसी 1 मिनट के अंदर हजारों कार सेवक हु करते हुए 4 दीवारी को कूद गए और हम लोग दौड़ पड़े। दौड़ते हुए रास्ते में एक साधु मिला। उसने कहा कि खाली हाथ जाके क्या करोगे, गैती ले लो, ये ले लो, हैमर ले लो, खंती ले लो। तो हमने एक गैती उठाया और एक खंती नंदकिशोर गांधी को दिया। फिर दूसरी बाढ़ पार की, तीसरी बाढ़ पार की। उसके बाद हम गर्भगृह में पहुंच गए। और मैं कल्याण सिंह को फिर धन्यवाद देता हूं कि वही सीआरपी जिसने 1990 में मुझे गोली मारी थी, वही सीआरपी थी। और धीरे से वो किनारा कसली, मैं दौड़ता हुआ गया, रामलला को प्रणाम किया और पहला बार सीधा मारा एकदम से गर्भगृह में। मेरे पहले पहुंचने वाला कोई नहीं था।
मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ विश्व का जिसने गर्भगृह में किसी हथियार से कार सेवा किया है। उसके बाद तमाम कार सेवक पहुँचे, उन्होंने कार सेवा शुरू की। फिर हम लोग जो है विसिल बजी और कहा गया कि नहीं यहाँ से बहुत मजबूत है, नहीं टूट रहा है तो आप लोग ऊपर जाइए। फिर हम एक बरो थी वहाँ पर जो शोर लटकती उसी को पकड़ करके ऊपर चढ़े। 4 लोग ऊपर थे, 4 लोग नीचे थे, बीच में मैं था और गैंती मेरे हाथ में थी और चढ़ रहे थे। सोचिए अगर वो बड़ टूटती तो वो गैंती मेरे पेट में घुसती और बाहर निकल जाती। लेकिन इतना जुनून था, इतना जज्बा था राम भक्ति का, इतना हमारे अंदर जोश था कि हम उसके ऊपर चढ़ गए और गुंबद पर चढ़ करके उत्तर वाले गुंबद पर मैंने कार सेवा शुरू की। 45 मिनट में इतना सा थोड़ा सा होल हुआ, थोड़ा सा छेद कर पाए। फिर बीच वाला जिसमें रामलला की मूर्ति थी उसको कार सेवकों ने हटा दिया। उसके बाद वो गिरा। गिरने के समय में एक अद्भुत घटना हुई कि जब पहला गुंबद गिरा तो गुंबद में 6 लोग अंदर दब गए और गुंबद जैसे कमल का फूल खिलता इस तरह से फटा और उन 6 लोगों को कोई चोट नहीं आई, केवल आंख फूल गया था और निकाल करके ला गया। हताहत कोई नहीं हुआ। सोच लीजिए कितना प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा थी तो हमको गोली लगी, राह बोले राह, ऐठ पर गोली निकल गई, मुंह के रास्ते से बाहर में गिर पड़ा। इसी तरह से वहां भी प्रभु की कृपा हुई और 6 लोग जिंदा बच गए। उसके बाद कहा कि अब राम जी के लिए जान भी जाएगी तो भी जाए और इसको बिना तोड़े नहीं आएंगे। आज मंदिर बन रहा है, बहुत से लोग उसका श्रेय भी ले रहे हैं, हम लोग भी हैं। ईश्वर जानता है कि जिसने कार सेवा की उनको जरूर पूछा जाना चाहिए। जो जीवित हैं, हमारी यह मांग है कि सरकार जो है उन लोगों को ढूंढे और उन लोगों को सम्मान दे। बस इतना ही कहना चाहते हैं। वास्तव में पूरी जीवनी जो कड़ी की बात की जा रही थी 1990 से लेकर के और आज तक की, बहुत कम ही लोग थे इस पूरी कारवां को बताने के लिए। और आज हमारे साथ महेश मणि त्रिपाठी थी। उस समय की दास्तान को आज 2024 की जो दास्तान, दोनों को जोड़ते हुए पूरी कहानी उन्होंने बताया। वास्तव में जंग भरा जिस तरह से था वो जुनून थी, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद की तरह से वो जुनून था जिन्होंने इस कारवां को आगे बढ़ाया। एक अपील थी इनकी कि हमें भी बुलाया जाए या फिर जो भी कार्य सेवक थे उन्हें बुलाया जाए। मैं आप लोग सामने इनसे बातचीत की और बातचीत करके सारी वीडियो को दिखाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। बहुत बहुत सारा